कल से पहले कोरोना वायरस के बहुत व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रहे थे, न्यूज़पेपर में बात हो रही थी। एक भी वीडियो मैंने खोल कर नहीं देखा क्योंकि मुझे मालूम है ये वायरसेस, बैक्टीरियाज कैसे काम करते हैं, इसके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नाम अलग अलग हैं बट प्रिकॉशंस एक ही होते हैं। बट कल इस वायरस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। कैसे बन गया? मैं और मेरी फैमिली जर्मनी में रहते हैं, हम लोग इंडिया आए हुए हैं और मेरे हस्बैंड जर्मनी से इंडिया अपने एक बिजनेस ट्रिप पे आए हुए हैं। उनको कल जर्मनी से उनके बॉस का फोन आया और उन्होंने कहा इमीडिएटली अपना बिजनेस ट्रिप टर्मिनेट करो। जो जर्मनी से डेलीगेशन भी आने वाली थी वो भी हम नहीं भेज रहे हैं और आप वापस जर्मनी आ जाओ। यही नहीं, अगर आपके बीवी और बच्चे भी वापस आना चाहते हैं उनको इमीडिएटली वापस लेके आओ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि मैं वापस जा रहा हूँ, तुम्हें और रहना है कि तुम्हें साथ चलना है। ऑफ कोर्स मैं कभी भी डिसीजन इमोशंस पे नहीं लेती हूँ, तो मेरे लिए ये कल और आज के बीच में 24 घंटे में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च का टॉपिक बन गया। सच में एक जर्मन कंपनी ने लाखों का नुकसान ले लिया इस वायरस के कारण। कितना सच है इसमें, क्या फैक्ट्स हैं इसके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्यों मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस जर्मनी नहीं जा रही हूँ, यही वीडियो आज का मेरा टॉपिक है। मैं जो फैक्ट्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो फैक्ट्स ना तो न्यूज़पेपर के फैक्ट्स हैं, ना तो जो यूट्यूब और व्हाट्सएप पे वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं उसके फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स उन रिसोर्सेज से हैं जहां पे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है। एज ऑफ जनवरी 27 कोरोना वायरस चाइना में 30 प्रोविंस में अफेक्ट कर चुका था। 2835 लोग इससे अफेक्ट हो चुके थे, जिसमें 177 सिवियरली इल थे और 76 लोगों की डेथ हो गई थी। पर 34 पेशेंट्स रिकवर भी हुए थे। जिन लोगों की डेथ हुई थी वो लोग मेनली बूढ़े लोग थे। उनमें एक वो भी डॉक्टर था, बूढ़ा डॉक्टर, जो कि कोरोना वायरस पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा था। तो पहला फैक्ट ये है कि ये बूढ़ों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। क्या है ये वायरस? ये एक न्यूमोनिया टाइप वायरस है जो कि चाइना की वुहान सिटी से निकला है। अब ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, साउथ कोरिया, फ्रांस सब में फैल चुका है। ये तीसरे तरीके का कोरोना वायरस है। इससे पहले 2 तरीके के कोरोना वायरस ऑलरेडी निकल चुके हैं। एक का नाम मेर्स और एक का नाम सार्स है, जो कि तीनों वायरसेस जूनोटिक नेचर के हैं। जूनोटिक नेचर का मतलब ये एनिमल्स से ह्यूमंस में आते हैं, ह्यूमंस के अंदर जाके ये मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद जो ह्यूमन है वो सोर्स बन जाता है और अपने आसपास के ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। इस वायरस के ऊपर मेरे 3 स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हैं। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये फैक्ट्स मैंने अपने लिए बनाए हैं, ये मेरी स्टडी से निकले हैं। आपको इन पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बट मे भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले। तो फैक्ट 1 है कि कुछ एग्जैजरेशन हुई है। हम वीडियो खोलते हैं, उसके अंदर बैट्स का सूप, स्नेक्स का सूप, ऐसी फोटोज यूज की गई हैं कि हर इंसान उस वीडियो को एंड तक देता है। जो ग्राउंड जीरो है वो है वुहान होलसेल सी फूड मार्केट। उस सी फूड मार्केट से ये वायरस आया है। उस सी फूड मार्केट में ना तो बैट्स बिकते हैं ना ही स्नेक्स बिकते हैं। फैक्ट 2 है कि 2005 में बर्ड फ्लू फैला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि 150 मिलियन पीपल अफेक्ट होने वाले हैं और असलियत में कितने लोगों की डेथ हुई थी? 2006 में 115 लोगों की डेथ हुई थी। 150 मिलियन अफेक्ट होने वाले हैं और डेथ कितनी हुई थी? टोटल 115 लोगों की 2006 में और 86 लोगों की 2007 में। इसी तरीके से 2009 में स्वाइन फ्लू, 2014 में इबोला, 2016 में जीका, 2017 में 18 में इन्फ्लुएंजा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे एपिडेमिक निकलते रहते हैं, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एपिडेमिक का आप हिस्सा नहीं हो सकते हो, बट इसमें डेफिनेटली एक एग्जैजरेशन है। फैक्ट 3 में भी जो है वो टोटली मेरे दिमाग का फैक्ट हो सकता है, बट मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जो सारे वायरसेस है ना, ये सब जनवरी एंड फरवरी स्टार्टिंग में होते हैं। ये भी हो सकता है कि सूरज नहीं आता है, सूरज एक नेचुरल स्टरलाइजर है, सूरज बैक्टीरिया वायरसेस को मारता है, लोगों के विटामिन डी लेवल्स डाउन होते होंगे तब ये वायरसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये भी एक फैक्ट है कि क्यों वायरसेस जनवरी एंड फरवरी स्टार्टिंग में होते हैं। बट एक और फैक्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि हमेशा फरवरी के फर्स्ट वीक में जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है वो एलोकेट करता है बजट। 23 जनवरी को डॉक्टर एंटनी फाउके, जो कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज है, वो क्या बताते हैं कि अरे हमारे पास वैक्सीनेशन आ गई है, ताकि मे बी, आई डोंट नो, उनको ज्यादा बजट एलोकेट हो। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है कि अगर ये वायरस एनिमल से नहीं आ रहा है तो ये वायरस आया कहां से?
2017 में ये डेली मेल का एक आर्टिकल है, चाइना बिल्ट अ लैब टू स्टडी सार्स एंड इबोला इन वुहान एंड यूएस बायोसेफ्टी एक्सपर्ट्स वार्नड इन 2017 दैट अ वायरस कुड एस्केप। मतलब वर्ल्ड के सबसे डेडलीस्ट जो पैथोजेंस हैं वो वुहान सिटी में स्टडी किए जाते हैं। 2017 में उनकी एक लैब बनी है और ऑलरेडी बहुत सारी सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बायोसेफ्टी कंसल्टेंट टिम ट्रेवान ने बोला, जो ये वायरसेस स्टडी कर रहे हैं, ये वायरसेस कभी भी लीक हो सकते हैं जनरल पॉपुलेशन में। और आपको पता है ये लैब जिस मार्केट से हम कह रहे हैं आया है, उस मार्केट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। बट फर्क नहीं पड़ता है कि ये कहाँ से आया है, कौन इसके पीछे है, बात ये कि हम सबको अफेक्ट कर रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जब आज से 3 हफ्ते बाद मैं जर्मनी जाऊं, इंडिया में डर प्लस ये वायरस सच में फैल चुका हो, ताकि जर्मन्स मुझे 3 हफ्ते तक एक फैसिलिटी में रखें। हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज ये है, अगर आपको आसपास कोई इंसान दिखता है जिसको फीवर, फटीग, गला दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई कफ हो रहा है, तबीयत इतनी खराब हो जाए कि न्यूमोनिया हो जाए, तो हो सकता है उसको ये वायरस है। बट ये नामुमकिन नहीं है कि वो इंसान रिकवर नहीं होगा। आपको उस इंसान को एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रहना है। आजकल वैसे भी अपने घरों को हमेशा वेंटिलेट करते रहो। जो उस इंसान का ध्यान रखेगा वो एक यंग पर्सन होना चाहिए जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और एक ही पर्सन हो जो उनका ध्यान रख रहा है। जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने जो इंसान बीमार है उससे एटलीस्ट 3 से 4 फुट का डिस्टेंस बना के रखना है। विंडोज को ओपन रखो, और एक जनरल गाइडलाइन बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए यह है कि कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लो। बाकी मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ज्यादा पब्लिक प्लेसेस पे मत जाओ, और अगर कोई इंसान खांसी करता है तो वायरस काफी देर तक हवा में रहता है, तो कोशिश करो कि अगर आप किसी दुकान के अंदर हो उनका दरवाजा खुला हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखो। आपको मालूम है इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या करता है? सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है डर, एंग्जाइटी। कभी नहीं हुआ है कि मेरे पास कोई कंसल्टेशन आई है बीमारी के लिए, उस इंसान इमोशनली बैलेंस्ड हो और बोले मेरे को सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स है। अब आप बोलोगे पलक इस डर से हमें ऊपर कैसे आना है? अगर मैं रोज अच्छा खाना खाती हूँ, अगर मेरे विटामिन डी लेवल्स अच्छे हैं, अगर मैं फ्रेश एयर में रहती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स ना हो। जो इंसान जिससे मैं दिन में मिलती हूँ, चाहे 10 लोग हैं चाहे 15 लोग हैं, उनके मुंह पे स्माइल लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो यार मेरी इम्यूनिटी कैसे वीक हो सकती है? तो यही सोच के मैंने डिसीजन लिया, मैं जर्मनी वापस नहीं जा रही हूँ, मैं इंडिया में रह रही हूँ। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अभी एक वायरस आया है, ऐसे वायरसेस और आ सकते हैं। आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, और आजकल क्योंकि सन नहीं है, विटामिन डी लो, तो नींबू, आंवला, विटामिन सी लेवल्स हाई रखो और खुश रहो। कोई डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा। एक डेंगू का मच्छर भी होता है ना, वो सेंस कर लेता है किसकी इम्यूनिटी वीक है, कौन इंसान सोशली स्ट्रेस्ड आउट है, उसको जाके बाइट करता है। मैं रह रही हूँ इंडिया आपके साथ।